संत कबीर कहते हैं भक्ति का मार्ग जीना रे। इसमें साधकों के लिए क्या संदेश है? पहले आओ संदर्भ को जानते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं? भक्ति का मार्ग जीना रे। भक्ति का मार्ग बड़ा सूक्ष्म मार्ग है, नहीं अचाह नहीं चाहना। क्यों सूक्ष्म मार्ग है? जल्दी बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि वहाँ काम भी नहीं है और अकाम भी नहीं है। क्योंकि एक बात हो तो बात समझ में आती है, कह देंगे हाँ कामना का मार्ग है, बात समझ में आ गई। एक बात है कि वह निष्कामता का मार्ग है, बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ न काम है और न अकाम है। चरणन लौ लीना रे, और गोविंद के चरणों से प्रीत करनी है इसमें। और साधन के रसधार में रहे निस्दिन भीतर। एक तो गोविंद का चरण कमल कोई स्थूल तो है नहीं, वो बड़ा सूक्ष्म है, उसका भेद जानना बड़ा मुश्किल है। फिर साधन के रसधार में रहे निस्दिन भीना रे। फिर एक बार ज्ञात भी हो जाए तो रात दिन हमेशा उसमें भीगना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई समय की सीमा है कि 1 घंटा ध्यान कर लो कि 2 घंटा ध्यान कर लो, नहीं, वहाँ कोई समय की सीमा नहीं है, वहाँ कोई आकाश की सीमा नहीं है। तो जहाँ समय की सीमा नहीं है, जहाँ स्पेस की सीमा नहीं है, ऐसी साधना तो बड़ा कठिन मामला है वहाँ। तो इस बात को समझने के लिए, कबीर की इस उक्ति को समझने के लिए आओ कुछ बातें हम समझते हैं। साधना के 7 मौलिक मार्ग हैं। जैसे 7 चक्र हैं, एक एक चक्र से संबंधित एक एक योग है। क्या क्या है? कर्म योग है, तंत्र योग है, हठ योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है और सांख्य योग है। तो ये जो चौथे चक्र का योग है वह है भक्ति योग है। तो ये इस भक्ति योग में ये प्रेम पर आधारित है, क्योंकि हृदय का जो भाव है वो प्रेम है, तो प्रेम पर आधारित है। अनाहत चक्र से ये संबंधित है। और अनाहत चक्र से संबंधित जो हमारी चेतना का तल है वो हमारा सब कॉन्शियस है, अवचेतन है, हृदय है जिसको कहते हैं। लेकिन हृदय भौतिक हृदय नहीं, ये जो हमारा सब कॉन्शियस है, अवचेतन है, उसी को संतों ने हृदय कहा है, जहाँ पर राग है, जहाँ पर भाव है, जहाँ फीलिंग है, तो उससे संबंधित है ये। तो अब आओ जानते हैं कि ये जो भक्ति योग है इसके सोपान कौन कौन से हैं, कैसे हम भक्ति योग की यात्रा कर सकते हैं। तो भक्ति योग के 5 सोपान हैं। क्या 5 सोपान है? पहला सोपान कहाँ से आरंभ बात होती है? ये गौड़ी भक्ति से शुरू होती है। जब हम मंदिर जाते हैं, कुछ व्रत करते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, तो इसमें पूजा है, स्तुति है, व्रत है, ग्रंथों का पाठ है, तो ये गौड़ी भक्ति है। क्योंकि सामान्यतः जिस धर्म में हम पैदा होते हैं तो लोग कुछ न कुछ गौड़ी भक्ति करते हैं, तो उसकी देखा देखी हमारी शुरुआत गौड़ी भक्ति से होती है। लेकिन ये तो संसार के लोग करते हैं, अपने तल से करते हैं। लेकिन अब अगर भक्ति योग की यात्रा करनी है तो अब थोड़ा सूक्ष्म यात्रा शुरू होती है। तो भक्ति योग का दूसरा जो सोपान है वह है प्रेम योग। अब हृदय में प्रेम अंकुरित होना चाहिए, तो सबसे पहले प्रेम अंकुरित होता है, लौकिक प्रेम होता है। और लौकिक प्रेम हम जिससे करते हैं वो उसके प्रति अहोभाव से हम भर जाते हैं। तो जिसके प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति बड़ा राग पैदा होता है, वो सर्वाधिक सुंदर हो जाता है, हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, उसका ख्याल करते हैं, उसके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, उसके सानिध्य में रहना चाहते हैं। तो ऐसी जब प्रीति हो तो समझना कि ये लौकिक प्रेम है। और सूफी कहते हैं कि इश्क मजाजी है और इश्क हकीकी है। ये इश्क मजाजी जो लौकिक प्रेम है, इश्क हकीकी के लिए, परमात्मा के प्रेम के लिए ज़रूरी है। अगर लौकिक प्रेम का तुमको अनुभव नहीं है तो फिर पारलौकिक प्रेम का अनुभव कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो कह सकते हो कि भक्तियों का दूसरा जो सोपान है वो लौकिक प्रेम है या प्रेम योग है। ये लौकिक प्रेम या इश्क मजाजी है। अब इसको भक्ति योग का जो तीसरा सोपान है वो है श्रद्धा योग। अर्थात अब गुरु के प्रति, सदगुरु के प्रति पूरा योग, पूरा गुरु के से प्रेम करो, इसका नाम है श्रद्धा।
और उसके प्रति अहोभाव से भरे रहो, भर जाओ। सद्गुरु के प्रति अहोभाव से भरो, सद्गुरु को प्रेम करो, सद्गुरु से श्रद्धा करो, सद्गुरु में भरोसा करो, सद्गुरु में ट्रस्ट करो। इसको कहते हैं श्रद्धा योग। ये श्रद्धा योग भक्ति योग का तीसरा सोपान है। चौथा सोपान क्या है? सगुण भक्ति योग। बहुत से संतों ने और ऋषियों ने इसको माना है कि परमात्मा अवतार लेता है और सगुण रूप लेता है, जैसे भगवान राम, जैसे भगवान कृष्ण। वैसे जो निर्गुणवादी संत हैं वे ये राम और कृष्ण इन अवतारों को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात है कि अवतार के प्रेम में पड़ना, राम के प्रेम में पड़ना, कृष्ण के प्रेम में पड़ना, इसको सगुण भक्ति योग कहते हैं। और फिर उनके प्रति अहोभाव में भरना। तो ये चौथा सोपान है। और भक्ति योग का पांचवा सोपान है निर्गुण भक्ति योग या पराभक्ति योग। तो इसमें हम परमात्मा को निराकार रूप में जानते हैं। परमात्मा निराकार है और निराकार परमात्मा के प्रति प्रेम में पड़ना, इसको पराभक्ति योग कहते हैं। इस तरह भक्ति योग के ये 5 सोपान हैं। तो और अब जब ये अंतिम जो पराभक्ति योग है, पराभक्ति कैसे की जाती है, निर्गुण भक्ति कैसे की जाती है, तो इस पराभक्ति के 8 सोपान हैं जिसको सभी संतों ने अनुभव किया है। पहला सोपान है कि निराकार को जानो, जो हमारे घट के भीतर है, जो हमारे घट के भीतर अंतराकाश है, निराकार है, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसको हम ध्यान के माध्यम से जानते हैं। जो दूसरा सोपान है निराकार के प्रति जागना, अर्थात ध्यान को जानना, निराकार के प्रति जागृत होना, निराकार को देखते रहना, प्यार से देखना, इसको ध्यान कहते हैं। तो अब ध्यान में प्रवेश होने लगता है। तीसरा जो सोपान है कि निराकार को तो जाना, अब अंतर आकाश को जानो, अर्थात निराकार को 3 डायमेंशनल स्वरूप को जानो, उसकी गहराई को भी जानो। तो अंतर आकाश को जानो, जैसे बाहर आकाश है वैसे भीतर भी अंतर आकाश है, तो उसको जानो। अब चौथा जो सोपान है वो है अंतर आकाश में गूंज रहे नाद को सुनो और वहाँ जगमगा रहे नूर को देखो। तो ये है चौथा सोपान पराभक्ति का। फिर 5वां सोपान क्या है? अब नाद को कौन सुन रहा है, क्योंकि हमारे कान तो सुन नहीं सकते। फिर नूर को कौन देख रहा है, हमारी आंखें तो देख नहीं सकती। तो नाद और नूर को कौन जान रहा है? नाद और नूर को जानने वाले चैतन्य को जानो। चैतन्य का ज्ञान, ये 5वां सोपान है। फिर 6ठा सोपान क्या है? अब चिन्मय आत्मा को जानो। जैसे ओशोधारा की जो 9वें तल की समाधि, ज्ञान समाधि, उसमें हम चिन्मय आत्मा को जानते हैं। तो ये 6ठा सोपान है। 7वां सोपान क्या है? अब तक हमने अंतर आकाश को जाना, अब बहिराकाश की जीवंतता को जानो। ये चारों तरफ जो आकाश फैला हुआ है, इसकी चैतन्यता को, इसकी जीवंतता को जानो। और जिस दिन बहिराकाश की जीवंतता को जानते हो, ओशो कहते हैं कि उसी दिन तुमने परमात्मा को जाना। और जब एक बार परमात्मा को जान लिया चैतन्य बहिराकाश के रूप में, तो पराभक्ति का 8वां सोपान है कि इस परमात्मा के प्रेम में डूबो। ये है पराभक्ति के 8 सोपान है। अब तुम्हारे मूल प्रश्न पर आते हैं कि भक्ति का मार्ग जीना रे, इसमें साधकों के लिए क्या संदेश है, क्या राज है? तो अब ये भक्ति का मार्ग जीना रे, इसको क्यों जीना क्यों कह रहे हैं कबीर, इसको सूक्ष्म क्यों कह रहे हैं कबीर? इसके कई कारण हैं, लेकिन 5 कारण, मुख्य कारण मैं बताना चाहूँगा। पहला कारण है कि इस मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, पराभक्ति के मार्ग में न तो काम है और न तो कह सकते हो अकाम है। क्योंकि अगर कामना नहीं है तो कह सकते निष्कामता होगी, तब नहीं। ये काम और अकाम दोनों के पार की बात है, ये परम काम की बात है।
ये परम काम की बात है, जिसको कबीर कह रहे नहीं अचाह और नहीं चाहना, ना वहाँ चाह है ना अचाह है। ये परम काम, परमात्मा की चाह, ये परम काम है। संसार की किसी चीज़ की चाह नहीं है, या संसार के प्रति निष्काम नहीं है। ये दोनों के पास संसार, क्योंकि काम हो या अकाम हो, दोनों का तो संबंध संसार से है। लेकिन भक्ति में संसार से कोई लेना देना नहीं है, परमात्मा से लेना देना। अगर कामना है तो परमात्मा की परम कामना है। अगर अकाम कहते हो, हाँ, तो वहाँ अब ये नहीं कह सकते कि अकाम है, क्योंकि परमात्मा की चाह तो है ही। तो ये पहली बात महत्वपूर्ण है, इसलिए पहला कारण है जिसके लिए कबीर इसको झीना या सूक्ष्म मार्ग कह रहे हैं। जो दूसरा कारण है कि न इसमें त्याग है और न इसमें भोग है, क्योंकि त्याग और भोग का संबंध भी संसार से है, संसार की वस्तुओं से है। तो न त्याग है न भोग है, इसमें परम भोग है, क्योंकि परमात्मा का भोग इसमें इच्छित है, इसलिए ये परम भोग है। इसलिए बड़ा सूक्ष्म मार्ग कह रहे हैं। फिर तीसरा जो कारण है जिसके लिए कबीर इसको झीना या सूक्ष्म मार्ग कह रहे हैं, वह है न यहाँ राग है न वैराग्य है, क्योंकि राग भी किसी व्यक्ति के लिए करोगे या किसी वस्तु के लिए करोगे, वैराग्य भी होगा। अगर त्याग भी होगा तो वैराग्य होगा, उदास हो गए तो किसी वस्तु के प्रति उदास हो गए। ये परम राग की बात है, क्योंकि राग है लेकिन संसार के लिए नहीं है, परमात्मा के लिए राग है। गुरु अर्जुन देव जी भी बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं कि मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा, क्योंकि हम बैरागी हों तो किसके प्रति हो, हमारा सतगुरु पूरा है। और सतगुरु है तो सतगुरु से बैराग्य करने की ज़रूरत क्या है। ठीक ऐसे ही परमात्मा से कैसे बैराग करोगे, परमात्मा से राग भी कैसे करोगे। राग तो बड़ी तुच्छ बात है, संसार की बात है, परमात्मा से राग तो परम राग है। ये कारण है जिसके लिए इसको झीना मार्ग कह रहे हैं। और चौथा जो कारण है कि इस मार्ग में, भक्ति के मार्ग में समय की सीमा नहीं है। जैसे कबीर कह रहे हैं, रहे निस दिन भी ना रहे। जैसे ध्यान में कह सकते हो समय की सीमा है, घंटा, आधा घंटा, या कह सकते हो कि समाधि में भी जाते हो तो 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन इस मार्ग में समय की सीमा नहीं है। कबीर कह रहे हैं निस्दिन भी ना रहे, निस्दिन भी ना रहे, तो अवधि की इसमें सीमा नहीं है। और फिर पांचवा जो कारण है जिसके लिए कबीर इसको झीना मार्ग करें, यहाँ आकाश की भी सीमा नहीं है, स्पेस की सीमा नहीं है। क्यों? क्योंकि घटाकाश में भी रहना है और महाकाश में भी रहना है, तो इसलिए कोई सीमा नहीं है। जैसे बहुत सारे मार्ग हैं, कई साधनाएं हैं जो घटाकाश तक सीमित है, जैसे बाउल हैं, जैसे सूफी हैं, बौद्ध मत में बौद्ध साधक हैं, जैन साधक हैं, या जो ध्यान करते हैं, या योगी समाधि करते हैं, या योगी साक्षी में रहता है। तो इसमें तुमको आत्मस्मरण में रहना है या आत्मा में डुबकी लगाना है, तो कह सकते हो कि स्पेस की दृष्टि से घटाकाश है। लेकिन भक्ति के मार्ग में तो घटाकाश का भी स्मरण करना है, और जो महाकाश है, जो बहिर्आकाश है, तो बहिर्आकाश से भी लौ लगाना है। तो अब आकाश की कोई सीमा नहीं, आकाश की सीमा हो, चलो आत्मा की सीमा हो, तो आत्मा में डुबकी लगा रहे हैं, तो नहीं कह सकते कि बहुत झीना मार्ग है। लेकिन जहाँ कोई आकाश की सीमा ही नहीं है, जहाँ पूरे आकाश को टोटलिटी में, और ये भी नहीं कि चलो अंतर आकाश को छोड़ दो, केवल परमात्मा से प्रीत करो, नहीं, आत्मस्मरण में रहते हुए परमात्मा से प्रीत करनी है। तो बहुत ही सूक्ष्म मार्ग है। इन कारणों से कबीर कहते हैं भक्ति का मार्ग झीना रहे। तो यही संदेश है कबीर का इस उक्ति के माध्यम से। तो सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।